बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज़ की कटिंग। ये ब्लाउज़ बिल्कुल मॉडेस्ट तरीके का ब्लाउज़ होगा, यानी कि बहुत थोड़ी सी लंबाई की तरफ होगा। उसको आप फिटिंग में कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने फैब्रिक ले लिया था और ये मैं सिल्क की साड़ी, अच्छा ये मेरी साड़ी का ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो इस तरह से ये इसकी मेजरमेंट है। कुछ आपने अपने ब्लाउज़ की मेजरमेंट के हिसाब से ही अपना फैब्रिक ले लेना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ये डबल फैब्रिक है और इसको मैं सेंटर से अलहदा कर लूँगी। अच्छा जी, ऐसा होता है कि प्रिंसेस कट के साथ मैं बना रही हूँ, तो प्रिंसेस कट के साथ आपको पता है कि एक लेंथ के हिसाब अकॉर्डिंग ही आप वो वाला कट बना सकते हो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको लंबा ब्लाउज़ बनाना है तो उसके साथ आप किस तरीके से कटिंग करोगे, तो ये आप इस वीडियो में जानोगे। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इस तरह देखिए, हमने प्रेस कर लिया है, जैसे भी आप फ्रंट और बैक के पीसेस को करते हैं। और फिर इस तरह से ऊपर से मैं इसे स्ट्रेट कर रही हूँ तीरे की साइड से। एंड देन मेरा जो गला है वो बोट नेक है, तो मैंने 5 इंच बोट नेक का निशान लगाया है। उसके बाद तीरे का मार्क किया है 7.5 पर। उसके बाद इसको शोल्डर को डाउन किया है थोड़ा सा, 1/2 इंच के करीब। उसके बाद मैंने यहाँ से अपना शोल्डर मार्क किया है जो कि है 6.5। आप ब्लाउज़ अगर आप नॉर्मल 7 रखते हैं तो आपने ये 6.5 रख देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी चेस्ट थोड़ी सी खुली रख रही थी, आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैंने 10 इंच रखा है, आप इससे कम भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने इस तरह बॉक्स शेप बना लेना है और बिल्कुल सिमिलरली आपने जैसे आप शोल्डर के लिए करते हैं मार्किंग, वैसे करनी है। अच्छा, ये देखिए, टोटल मैं अपनी जो लेंथ मेरी जो ये आ रही है ना रेडी, वो होगी 16 इंचेस, ठीक है। तो आप अपने देख लीजिएगा, अगर आपको इसके इतनी चाहिए या फिर इससे छोटी चाहिए तो भी बना सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये मेरा ब्लाउज़ है जिससे मैंने नाप वगैरह लिया है। तो मैं यहाँ पे अपनी कमर देख रही थी, मुझे जो रेडी कमर रखनी है वो 15 रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 15 का। अच्छा, ये बैक साइड की कटिंग हो रही है, ये फ्रंट की कटिंग नहीं हो रही है अभी पहले हम बैक कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट। उसके बाद आपने बिल्कुल सिंपल आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है 2 इंच आपने, ठीक है। ये सेंटर में जो मैंने निशान लगाया ना, ये हमारी कमर का निशान है, एक्चुअल कमर का, जहाँ से हम डार्ट्स बनाएंगे। और ये जो मैं नीचे निशान लगा रही हूँ, ये हमारा जो है वो थोड़ा सा पेट की साइड चली जाएगी। और आपने शोल्डर की तरफ से देखें, सिंपल उसी तरह से आपने यहाँ से इस तरह कर्व कर देना है। और ये हमारी जो है वो बिल्कुल सारी मार्क लग गए हैं। और बिल्कुल मार्किंग के साथ साथ हमने इस तरह से इसको कटिंग कर देना है। ये देखें, इस तरह मैं इसको कटिंग कर दूंगी। एक्स्ट्रा कपड़ा आपने रख लेना है, ठीक है। अच्छा, फ्रंट का कपड़ा जो हम रखेंगे ना, उसको आपने थोड़ा सा बड़ा ले लेना है, साइड से भी और नीचे से भी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपने बड़ा कपड़ा लेना है वो। तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रख के ही कपड़े को कटिंग करिएगा। ये हमारा बैक का कटिंग हो चुका है, देखें। और मेरी तरफ जो है वो बंद साइड थी, ठीक है, खुली साइड दूसरी तरफ है। ये देखें, सिंपल वही तरीके से मैंने फ्रंट वाला भी वैसे ही ले लिया है। अब हमने क्या करना है, उसको बिछा लेना है फ्रंट के ऊपर। अच्छा, मैं इसकी चेस्ट देख रही थी एक दफ़ा, ताकि जो है ना हम देख लेते हैं कि हमें कम ना पड़े। देखें, ये थोड़ा सा जो नीचे वाला कपड़ा है ना वो फ्रंट की साइड है, ऊपर वाला बैक है। और आपने जो है वो फ्रंट साइड को बैक साइड से ज़्यादा रखना है। मैं यहाँ पर 1/2 इंच रख रही हूँ, लेकिन आप 1 इंच रख लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ एक्सपीरियंस से, ठीक है। वो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी जो है वो बस्ट साइज़ जो होती है ना वो फ्रंट में होती है, ये तो इसलिए वो प्रॉब्लम होती है अगर आप इसको कम रख लो तो। ये देखिए, बिल्कुल साथ साथ हमने कटिंग कर देना है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना, मैं एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी, देखिएगा। ये देखें, ये जो मेरे पास थोड़ा सा कम हो गया था कपड़ा, तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपने थोड़ा सा इससे ज़्यादा रख के ही फ्रंट वाला कटिंग करना है। चेस्ट से भले ही आप थोड़ा कम रख लें, लेकिन कमर से आपने इसको लाजमी ज़्यादा रखना है। एटलीस्ट आपके पास 1.5 या 2 इंच ज़्यादा होना चाहिए। देखें, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया है। अभी एक्चुअल कटिंग होगी इसकी, प्रिंसेस कट अब एक्चुअल में होगा। तो वो पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ वैसे ही इसको एक दफ़ा मार्किंग के हिसाब से निकाल लिया था, ठीक है। तो ये देखें, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको फ्रंट, अब ये फ्रंट की कटिंग हो रही है, ठीक है। अब ये डार्ट्स का निशान लगाएंगे हम 10 इंच पर, ठीक है। शोल्डर से नीचे तक आपने 10 इंच पर एक निशान लगाना है।
उसके बाद ये हमारी कमर का निशान है जो कि है मैं सोच रही थी 14 या 13.5 करूँ, तो मैंने फिर 14 पे कर लिया। ठीक है, ये 14 पे कर लिया है हमने 14 पर। और फिर इस निशान को आपने ऐसे स्ट्रेट ले लेना है। ठीक है, यहाँ तक हम असल में अपना प्रिंसेस कट, क्योंकि प्रिंसेस कट जो होता है वो 14 13.5 तक ही होता है, इससे ज़्यादा नीचे वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए फिर मैं आपको उसका सेकंड तरीका बताऊंगी। यहाँ से देखिए हम 3.5 पर निशान लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो 14.5 वाला जो मार्क था वहाँ से हमने 3.5 लगाया है और ऊपर से हमने 3.25 पे लगाया है, यानी कि 3.5 से 2 पॉइंट ऊपर। ठीक है, और ये मैंने एक मार्क लगा दिया कि हमारा जो डार्ट्स का मार्क होगा ये प्रिंसेस कट का। अब आपने जो है वो इसको स्ट्रेट कर लेना है सिंपल। इस मार्क को भी मैं ऐसे स्ट्रेट कर रही थी ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, ये इसको भी मैंने पूरा ऐसे स्ट्रेट कर लिया है। और ये जो निशान नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये दोनों, ये भी आपने इस तरह से स्ट्रेट कर लेने हैं, यानी कि सीधा कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद अब हम अपनी जो डार्ट्स का एक्चुअल निशान है 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, ये 1.5 इंच पे लगाया है। ठीक है, उसके बाद ये निशान हमने अपने शोल्डर से मैच कर देना इस तरह से। ठीक है, ये आप कर्व बना लीजिएगा, या आप इससे भी बना सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से बन जाएगा। और फिर हमने ये एक मार्क इधर लगा देना इस तरह से। ठीक है, ये इसके साथ इस तरह मिला देंगे। ये हमारी बन गई है, डार्ट्स बन गई हैं हमारा प्रिंसेस कट के लिए। ठीक है, ये हमारी मार्किंग हो गई थी। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैंने शोल्डर की अपने गले की भी मार्किंग ऑफ कैमरा कर ली थी, मैंने कहा आपको बता दूं। अच्छा, कमर की मार्किंग कर रहे हैं 15 इंच, 15 टोटल में बता रही हूँ मैं आपको। और उसके बाद आपने रखने के बाद ना आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और 2 इंच के बाद आपने 1 इंच और एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, ये 2 इंच तो क्योंकि वो हमारा अंदर से सिलाई में चला जाएगा तो वो इसलिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मेरा थोड़ा कपड़ा कम हो गया था, तो आपने ज़्यादा कपड़ा रखना है। ठीक है, फ्रंट के लिए आपने एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा कटिंग करना है। तो ये देखें, सिंपल वही सारी चीज़ें हो गई। अब नीचे से भी आपने वही मार्किंग लगा लेनी है जो कि आपकी पेट की साइड से होगी, और शोल्डर की साइड से भी आपने वही चेस्ट की साइड से भी वही लगा देनी है। ठीक है, ये देखिए सिंपल चेस्ट की साइड से आपको इतना ज़्यादा कपड़ा रखने की फ़िक्र नहीं करनी है, सिर्फ आपने वहाँ से। अच्छा, ये देखें, ये मैं यहाँ से अलहदा कर रही हूँ, ये आपने इसी तरह अलहदा कर देना है। ठीक है, ये कमर से हमने अलहदा कर लिया नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, पेट वाला हिस्सा। और उसके बाद अब ये हमने इसको कटिंग कर लिया है शोल्डर तक, जिस तरह से हमने निशान लगाए थे। और ये अंदर से ही मैं डार्ट को भी इसी तरह से निकाल लूँगी। ठीक है, और थोड़ा सा आपने ये जो शोल्डर से आपने कटिंग किया ना, यहाँ से भी आपने थोड़ा सा हल्का सा कटिंग कर लेना है। ये मैं निशान का बताना भूल गई थी, ये देखें, यहाँ से भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है आपने। ठीक है, वरना फिर आपकी चेस्ट जो है वो थोड़ी सी तंग पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब ये देखिए, इस तरह से ये जुड़ेगा ऐसे आपस में, ऐसे। ठीक है, और ये जो नीचे वाली साइड है ना, ये आपने, ये देख रहे हैं आपकी निशान जो बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ तक असल में जुड़ेगा। ये आप ज़ाया कर दोगे इसके बाद का जो कपड़ा है, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही थी, ये हम बाद में भी इसको कटिंग कर सकते हैं ताकि ये हमारे छोटा ना पड़ जाए। ठीक है, ये देखिए, गले की भी मैंने मार्किंग लगा ली थी ऑफ कैमरा। आप, मैं बोट नेक बना रही हूँ, आप किसी भी किस्म का इसके ऊपर नेक बना सकते हैं। अब ये देखिए, स्लीव्स की मैं कटिंग मैंने पूरी वीडियो बनाई है, उसके बाद मैं इसको जो है वो भूल गई थी इसको रिकॉर्ड का बटन दबाना, तो इसलिए मैंने, फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। स्लीव्स हम अपनी जो है वो तंग स्लीव्स बना रहे हैं, बिल्कुल स्किनी स्लीव्स बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी लंबी स्लीव्स मैंने बनाई है 22 इंच की, और यहाँ से हमने 9.5 तक रखा है अपना शोल्डर, और वहाँ से बिल्कुल सिंपल जिस तरह आप कटिंग करते हैं वैसे आप कर सकते हो। अब हम अपनी, ये देखें, ये जो है वो मैं इसकी सिलाई की तरफ आ गई थी, और सारे आपको मैं पीसेस दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये रखे हुए हैं। ठीक है, अब पहले हम अपना फ्रंट वाला मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ। बिल्कुल सिंपल, आपने एक अपना ये हिस्सा पकड़ना है और उनको आपस में इस तरह से मिला के रखना है, और उसकी जो गुलाई आ रही होगी ना, गुलाई की साइड आपने ऐसे गोल गोल करते जाना है, और कोई चुन्नट नहीं आनी चाहिए इसमें। अच्छा, आप जो है वो इसको बिल्कुल एक जैसे ही स्टिच करिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा। ठीक है, और ये देखें, इस तरह से मैंने एक लगा लिया था, और फिर दूसरा भी मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया था क्योंकि लंबी हो रही थी वीडियो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये देखें, ये भी वाला भी मैंने इसी तरह ऑफ कैमरा लगा लिया, और इसको मैंने प्रेस कर लिया। ठीक है, जब आप इसको थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे लगेगा अजीब सा, लेकिन जब आप प्रेस करोगे ना तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से,
ये मैंने लगा लिया था। अब इसके बाद मैंने जो है वो इसका गला भी जो है वो मैंने ऑफ कैमरा बनाना था। ठीक है, मैंने कहा मैं अभी वीडियो फिर बहुत ही लंबी हो जाती, किसी और वीडियो में आपको मैं गला बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले ये जो हमारा जो नीचे वाला हिस्सा था, सेम मैंने आपको बताया था अपने सेंटर से सेंटर में लाना है, ताकि आपको जो है वो ताकि आपको पता चल जाए कि कोई भी एक्स्ट्रा जो है ना वो निकल जाए। ठीक है, साइड पे निकल जाए वो। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से, इसीलिए सेंटर से आप सेंटर में ला लीजिएगा पहले, वरना आप साइड से शुरू करेंगे तो एक साइड पे कपड़ा जो है वो ज़्यादा या छोटा बड़ा हो सकता है। आपने बिल्कुल जैसे आप लगाते हैं आपने मिला लेना है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं। इसको हम सारे में स्टिच कर लेंगे इसे। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो है वो इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो आ रहा था उसको मैं कटिंग कर लूँगी, जैसे मैंने आपको बताया था, आप बाद में कर लीजिएगा। अब मैंने इसका गला बना लिया था ऑफ कैमरा। ठीक है, इसका ये मैंने बना लिया था, इसका बोट नेक इसका मैंने ऑफ कैमरा बना लिया था। मैंने कहा आपके साथ बैक वाला जो गला है वो शेयर कर लेती हूँ कि वो किस तरह बनाते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सिमिलर तरीका है, वो कटिंग कर लिया मैंने, छोटा रखा है थोड़ा सा, आप बड़ा रखना चाहो तो रख सकते हैं। और इसकी आप एक पट्टी तैयार करते हो और फिर साथ में शोल्डर भी साथ में जोड़ लेते हो और साथ ही आप बैक वाला गला भी बना लेते हो। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत क्लीन तरीका है, इससे बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। और फिर आप कट लगा लेते हो और कट के बाद आपने जो है वो स्टिचिंग कर लेनी है और अपना गला बैक वाला भी बना लेना है सिंपल तरीके से। इसके अंदर मैं जिप का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने जो है वो जिप पे लगाई थी अपनी। अच्छा, अब आपने जो शोल्डर की जो कटिंग है ना वो अपने फ्रंट वाले वो आपने नहीं की थी ना पहले, तो वो आपने कटिंग भी करनी है। ठीक है, मैंने पहले नहीं की थी तो मैं वो अब निशान वगैरह लगा के और देख के आपने अपने उसके चेस्ट के हिसाब से कर देनी है। ठीक है, अब ये देखें, अब आपने सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पर, ये इस तरह से जिस पे आपने मार्क कर रहे थे। थोड़ा सा देखें, आप देख सकते हैं कि मेरा गला फ्रंट वाला जो थोड़ा सा था ना, जो फ्रंट का हिस्सा था वो थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा था वो आपको पिछले हिस्से से, तो वो आपने बिल्कुल सेंटर बिल्कुल एक जैसा कर लेना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। अच्छा, जो मैंने निशान लगाया ना बिल्कुल वैसे ही लगाइएगा, वरना चेस्ट से जो है ना अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर से गोलाई में ले आएंगे ना तो वो आपका तंग हो जाएगा। अच्छा, एक साइड पर अपनी जो मैं सीधी साइड पे थी वहाँ पर मैंने अपनी जिप लगाई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको आपको पहनने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये मेरे को सेम कलर की भी जिप नहीं मिली है, आज मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा था, तो फिर इसलिए जो है ना मैंने जिप लगा ली थी ऑफ कैमरा अपनी। इसकी भी मैं वीडियो कभी आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, लेकिन फिर भी शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का हमेशा। तो ये देखिए मैंने पूरी इस तरह से ये जिप लगा ली थी। अच्छा, खोलने वाली साइड को नीचे साइड पे रखिएगा। ठीक है, ऊपर साइड पे मत रखिएगा अगर आप लगाएं जिप। और ये मैंने पलटावा कर लिया था नीचे की साइड पर पूरे में इस तरह से, और मैंने इस पर तुरपाई की थी, सिलाई नहीं की थी क्योंकि, और ये स्लीव्स भी बना ली थी मैंने ऑफ कैमरा। ठीक है, तो इसकी भी मैं इंशाल्लाह कभी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने तुरपाई की है स्लीव्स पे भी पट्टा लगा के, और अपने जो ब्लाउज है उसके नीचे भी मैंने तुरपाई की है। ठीक है, और स्लीव्स को अटैच कर लिया सिंपल। और आपने अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँचे तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में। और आपने जो है वो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाना है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत हमारा जो है वो ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। और ये मैंने पहन के देखा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छी फिटिंग आई थी जो मैं चाह रही थी। अगर आप ये जोड़ ना लगाना चाहें तो आप इस तरीके से ना बनाएं, लेकिन क्योंकि मुझे जो है वो प्रिंसेस कट बिल्कुल परफेक्टली चाहिए था तो इसलिए फिर मुझे ये जोड़ लगाना पड़ा। देखिए जिप भी कितनी प्यारी लग रही है, थोड़ी सी इनविजिबल सी है क्योंकि ये सेम कलर की मुझे मिली नहीं, मैंने बहुत ढूंढा इसको। तो ये देखें ये जिप भी लगा ली है मैंने, ये बहुत आसानी से चढ़ गया था और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई थी मुझे ये। और आपने जो है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप फ्यूचर में कौन सी वीडियोस को देखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपने मुझे बतानी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।